बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 10 चल रहा है विच इज़ सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 72 ओपन करें। रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल दैट हैज़ बीन प्रीवियसली ओपन, यानी आपको याद हो तो हम पीछे जो है ना ओपनिंग फाइल एंड राइटिंग फाइल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जस्ट ये बताएगा कि अगर आपने कोई फाइल रीड करनी है तो पहले से आपको ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, इट मीन्स कि आपको वो ओपन स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, तब आपके पास फाइल जो है वो ओपन होगी और उसके बाद आप उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे इसका सेंटेक्स बताया है इनपुट #1 यहाँ पे क्यों राइट किया, क्योंकि देखो हमने पीछे जो फाइल ओपन की थी उसका जो बफर नंबर था वो 1 था। ठीक है, नेम उसका बता दिया, स्टूडेंट नेम, जीपीए और ग्रेड, ये हमने उसमें से रीड करना है। ठीक है, द अबव स्टेटमेंट वुड टेक वैल्यूज एसोसिएटेड विद अ फाइल with buffer number 1 and assign the value to each of the specified variable in the statement, one value at a time. It is an important note that the input hash statement reads data from the record that is currently being pointed to be, यानी आपके पास जो करंटली फाइल ओपन हुई है, अगर वहां पे आप इनपुट #1 की स्टेटमेंट देते हो तो वो क्या करेगी कि वहां से डेटा रीड करने के बाद वो यहाँ जीपीए और ग्रेड में डाल देगी। ठीक है, it's also important to realize that there is an end of file character at the end of every file. This allows the program accessing the file to recognize when there is no more data left in the file. The end of file character comes in handy when reading data from the file because it will let you know when all data has been read. The function EOF, yani end of file, that is used to check for the end of file during the reading process. The end of file function will return a value of false 0 if there are no more data in the record or in the file, or it will return a value from true if the end of file has been encountered. ठीक है, यानी आपका यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज एंड ऑफ फाइल फंक्शन। तो एंड ऑफ फाइल फंक्शन का क्या काम होता है, जब भी फॉर एग्जांपल आप अगर किसी भी फाइल में से डेटा को रीड कर रहे हो और आपका जो मतलब फाइल का डेटा है वो आप सारा रीड कर चुके हो, वहां पे आपका डेटा एंड हो रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे आपका एंड ऑफ फाइल का जो फंक्शन है वो काम करेगा, वो आपको वैल्यू जो है वो 0 रिटर्न करवा देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ठीक है कि आपका यहाँ पे डेटा एंड हो चुका है। ठीक है, तो एंड ऑफ फाइल फंक्शन का ये काम होता है कि वो यूजर को ये बता देता है कि यहाँ पे उसका जो डेटा है वो एंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को जो है मार्क कर लें, व्हाट इज एंड ऑफ फाइल फंक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लोजिंग अ फाइल, यानी सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया था, उसके बाद उस पर कुछ राइटिंग की, देन हमने उसको रीडिंग की, उसके बाद अब हमने फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल को क्लोज करने का जस्ट आप जो स्टेटमेंट देंगे उसका जो सेंटेक्स है वो ये होगा, क्लोज #बफर। #बफर मीन यहाँ पे आप बफर नंबर राइट करोगे कि जिस बफर नंबर में आपने कोई फाइल ओपन की हुई है उस फाइल को अगर आपने क्लोज करना है तो आप उसका बफर नंबर राइट करोगे। जैसे अब हमारे पास पिछली फाइल थी, उसका बफर नंबर 1 था, तो यहाँ पे आप #1 राइट करोगे तो वो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने वही एग्जांपल बता दी है। If you want to close our previous student data.dat file, to use it as close #1। #1 क्यों राइट किया, क्योंकि ये जो फाइल थी ये #1 में ओपन हुई थी। You can close many open file using a single close statement as follows। यानी अगर आपने बहुत सारी फाइल्स ओपन की हुई हैं और आप उनको एक ही क्लोज स्टेटमेंट के अंदर क्लोज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, #1, #2, #3 अप टू #n। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट हमने सिक्वेंशियल फाइल रीड की थी। ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल क्या होती थी कि जिसमें डेटा एक सीक्वेंस से पड़ा हुआ होता था, सीक्वेंस से स्टोर होता था। यहाँ पे अब रैंडम फाइल है, तो रैंडम फाइल के अंदर आपके पास डेटा किसी सीक्वेंस में रीड या राइट नहीं होता। ठीक है, आपने कोई भी डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 डेटा रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और आपने 8 नंबर वाला डेटा रीड करना है या वहाँ पे आपने राइट करना है कुछ,
तो आप डायरेक्टली वहां से उसको एक्सेस कर लोगे, रेंडमली एक्सेस कर लोगे, इसलिए इस टाइप की फाइल्स को रैंडम फाइल्स कहा जाता है। ठीक है, पीछे जो हमने सीक्वेंशियल फाइल्स पढ़ी थी वहां पे अगर हमें 8 नंबर का डेटा चाहिए होता है था तो हम पहले क्या करते थे, नंबर 1 को देखते थे, नंबर 2 को, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तब हम जाके 8 पे पहुंचते थे। यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद हम अपने डेटा, जो रिक्वायर्ड डेटा होता था वहां पे हम पहुंचते थे। लेकिन रैंडम फाइल में क्या होता है कि वहां से हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो रैंडम फाइल की स्पीड होती है एक्सेस करने की, वो हमारे पास हाई होती है एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल फाइल। ठीक है, इसको भी आप ओपन करने का तकरीबन वही मेथड होता है। ठीक है, ओपन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन फॉर रैंडम एज बफर, बफर नंबर वहां पे भी होता था। ठीक है, LEN यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ करेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया, पीछे जो हमने राइटिंग टू द फाइल पढ़ा था वो आपके पास सीक्वेंशियल फाइल का था। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे राइटिंग आज सॉर्टिंग रिकॉर्ड और दूसरा हम रीडिंग रिकॉर्ड पढ़ेंगे, तो ये आप रैंडम फाइल्स में कर सकते हो। ठीक है, when ठीक है, when dealing with random files you cannot send data from each field in a record one by one into file. Instead, random files let you send the content of entire record to the file one in one statement. यानी आपको एक वन बाय वन सीक्वेंस में सेंड नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि होल डेटा जो है वो आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर सेंड कर सकते हैं। दिस इज accomplished by using the put statement. ठीक है, जैसे वहां पे आप ओपन, रीड, राइट की स्टेटमेंट राइट करते थे, यहाँ पे आपको जस्ट पुट की स्टेटमेंट राइट करनी पड़ेगी। पुट के बाद बफर नंबर राइट करोगे, रिकॉर्ड नंबर एंड रिकॉर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इस ये स्टेटमेंट राइट करने के बाद आपका जितना भी डेटा है, ठीक है, आप वहां से इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट, राइटिंग के लिए यहाँ पे पुट का फंक्शन यूज होता है और रीडिंग के लिए यहाँ पे गेट का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, यानी आप सारा डेटा जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आप वहां से उसको ले सकते हो। तो यहाँ पे गेट का आप फंक्शन यूज करोगे, हैश बफर, बफर नंबर राइट करोगे, रिकॉर्ड नंबर और रिकॉर्ड वेरिएबल। पुट का जो फंक्शन है उसका भी सेम ही सेंटेक्स है। उसके साथ हम क्या करेंगे कि फाइल के अंदर डेटा को राइट करेंगे या फिर सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और रीडिंग रिकॉर्ड के लिए हम गेट का फंक्शन यूज करेंगे और बाकी सारा सेंटेक्स आपके पास वही होगा। By using the get statement, any record can be directly accessed by specifying the record number and location file number. This is what makes random file much more powerful than sequential file. We can create random files, but at this stage it is beyond the scope of the book. ठीक है, यानी आपके पास रैंडम फाइल्स के का काम जो है वो बहुत इजी होता है। आप यहीं से डायरेक्टली अपना डेटा राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो एंड हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप लोगों ने राइट कर लेने हैं। पीछे ये सारे जो है ना आपके आंसर्स दिए होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 है ये आप लोगों ने छोड़ देने हैं, इसमें आप प्रोग्राम राइट करने हैं, तो ये फिलहाल आप स्किप कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है इसके सारे आंसर्स आपके पीछे यूनिट में मौजूद हैं, ये आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर राइट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सेमेस्टर का जो कोर्स है फर्स्ट 5 यूनिट्स वो एंड हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नीट नोटबुक्स कंप्लीट करने के बाद आपने इन यूनिट्स की रिवीजन स्टार्ट करनी है। ठीक है, ताकि पेपर्स आने तक आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।